नमस्कार दोस्तों। रूस समेत सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को भारत से जिस बात का सबसे बड़ा डर था, भारत अब उसी डर को सच करने जा रहा है, क्योंकि भारत उन देशों के सामने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिसका आने वाले 100 सालों तक कोई भी तोड़ मौजूद नहीं होने वाला है। और भारत इस तकनीक के जरिए न केवल अपनी बल्कि दूसरे देशों की जरूरत भी पूरी कर सकता है। दोस्तों, इसके साथ एक और बड़ा अपडेट ये है कि भारत ने फिर से दोबारा श्रीलंका में एंट्री मार ली है और कम से कम 20 सालों के लिए भारत श्रीलंका में अपनी पक्की जगह बना चुका है। इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रहे श्रीलंका ने भारत की मदद का बदला चुका दिया है और भारत को अपने एनर्जी सेक्टर का 20 सालों तक का लाइसेंस दे दिया है। मतलब ये है कि आने वाले 20 सालों तक भारत श्रीलंका के एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी निर्भरता को बढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में श्रीलंका में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लाइसेंस खत्म होने वाला था, लेकिन इसके खत्म होने से पहले ही श्रीलंका ने और 20 सालों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लाइसेंस बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पिछली बार यह एग्रीमेंट 2003 में साइन किया गया था और इसके अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और जेट फ्यूल की सप्लाई चेन को संभाल रही थी और इसके अंतर्गत ईंधन के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पूरे श्रीलंका में देख रही थी। दोस्तों, अब एक कमाल की बात सुनिए। फिलहाल IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का 20% शेयर श्रीलंका में मौजूद है और जब चीन की वजह से श्रीलंका लगभग डूब ही गया था, तब उसे टाइम पूरे श्रीलंका में अकेले IOC ही फ्यूल की सप्लाई चेन को मेंटेन कर पा रही थी। इस ऑयल मिशन में IOC फिलहाल 200 से ज्यादा रिटेल आउटलेट हैंडल करती है। लेकिन दोस्तों, अकेला भारत श्रीलंका के एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं है। चीन की साइनोपैक, ऑस्ट्रेलिया की यूनाइटेड पेट्रोलियम और US की कंपनी भी श्रीलंका में एक्टिव हो चुकी है और इस देश में भारत का मुकाबला इन तीनों देशों के साथ है। जहां भारत के लिए खुशी की बात है, वहीं श्रीलंका के कुछ लोगों ने इस डील पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन लोगों का कहना है कि लाइसेंस को देने में धांधलीबाजी की गई है और शायद इसका रीजन भी हम सभी जानते हैं। उन लोगों का कहना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका के फ्यूल शॉर्ट को ढंग से मैनेज नहीं कर पाई और इन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच इसे एक सीक्रेट डील बताते हुए इसे करप्शन के घेरे में लाने की कोशिश की है। अब इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। पहले तो चीन से मिली रिश्वत। खैर, रीजन को किनारे पर करके मेन बात कर लेते हैं। IOC ने पिछले 20 सालों में श्रीलंका के अंदर $70 मिलियन का निवेश किया है और नए कंपटीटर के चलते यह निवेश और बढ़ाया जाएगा, जिससे नए रिटेल आउटलेट खोले जा सके। दोस्तों, इसके अलावा IOC भारत में हाइड्रोजन व्हीकल पर काफी तेजी से काम कर रही है और अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो हाइड्रोजन सप्लाई और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट की पूरी सप्लाई चेन को श्रीलंका में खड़ा करने में IOC को देखा जा सकेगा। इसके अलावा भी भारत को एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि भारत ने कतर का सीधा समाधान निकाल लिया है और जो फैसला आज भारत ने किया है, इसके बाद उन देशों को भी बड़े सबक मिलने वाले हैं जो अपने नेचुरल गैस के भंडार पर घमंड करते हैं। वैसे तो पिछले कई दिनों से खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि भारत अपनी गैस सप्लाई कई और देश के साथ में स्विच कर सकता है, जैसे कि मोजाम्बिक, और वही रिसेंटली सऊदी अरब में गैस के काफी बड़े भंडार मिले हैं। इसलिए अभी तक अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि भारत अपनी काफी बड़ी गैस सप्लाई इन देशों के साथ में स्विच कर सकता है और कतर को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज भारत ने जो समाधान किया है, इसके बाद हमें किसी भी देश से गैस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यदि एनर्जी डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो भारत वाकई काफी बड़ी मात्रा में एनर्जी इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल की बात की जाए तो भारत जो लास्ट ईयर ही करीब 163 बिलियन का पहुंचा, तो वहीं LNG 73 बिलियन $, और LPG करीब $3 बिलियन इंपोर्ट रह गई है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साल 2023 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते भारत करीब $210 बिलियन की कोरोलियन इंपोर्ट कराने वाला है। इसमें सबसे बड़ा सप्लायर है कतर, जो कि करीब 7 या 7.5 बिलियन का एक्सपोर्ट कराता है और UAE 4 बिलियन, सऊदी अरब 2 बिलियन और यूनाइटेड स्टेट भी करीब $2 बिलियन की पेट्रोलियम गैस भारत के अंदर एक्सपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल की बात की जाए
तो भारत के अंदर बड़ी मात्रा में आने वाले क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत भारी मात्रा में यूरोप सहित कई देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी भेजता है। और अभी के मेन खबर पर ध्यान दिया जाए तो रिसेंटली भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने अनाउंसमेंट करते हुए बताया है कि भारत में सीएनजी और पीएनजी इन दोनों ही गैसेस के अंदर बायोगैस को मिक्स किया जाएगा और धीरे धीरे इनकी मिक्सिंग कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ाई जानी है, जो कि इस समय भारत की तरफ से लिया गया अब तक सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। दोस्तों, रिसेंटली नेशनल बायो ऑर्डिनेंस कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया, जहां पर सीएनजी और पीएनजी के अंदर बायोगैस के मिक्सर को लेकर की बातचीत शुरू की गई, जिसका कंक्लूजन यही निकल कर आया है कि अभी सीएनजी और पीएनजी में 1% बायोगैस को मिक्स किया जाए, लेकिन 2028 तक इसे बढ़ाकर के करीब 5% तक किया जाए। ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट ऑलरेडी भारत में शुरू किया जा चुका है, जहां पर पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है। फिलहाल अभी भारत भर में करीब 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है और कुछ स्टेशन पर आपको 10 से 15% ब्लेंडिंग देखने को मिलेगी। वहीं 2030 तक हमारा टारगेट है कि करीब 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग हम पूरे देश के अंदर शुरू कर दें। इससे भारत अपने फॉरेन रिजर्व को आसानी से बचा पाएगा और इथेनॉल बहुत सारे एग्रीकल्चर वेस्ट और गाने से प्रोड्यूस किया जाता है, तो इससे हमारे किसानों की भी आय बढ़ेगी। दोस्तों, सीएनजी और पीएनजी को लेकर के भी फोकस किया गया है और बायोगैस का प्रोडक्शन भारत के अंदर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भारत लगभग 300 मिलियन $US से भी ज्यादा का एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका कुछ % हिस्सा ही हम यूटिलाइज कर पाते हैं। वहीं हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया कि साल 2028 से 29 तक भारत के अंदर करीब 750 बड़े बायोगैस प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत फ्यूल ऑफ द फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा सिक्योर होना चाहता है, इसीलिए भारत ने बायोगैस के ऊपर अपने नए नए प्रोजेक्ट को सेटअप करना शुरू कर चुका है दोस्तों, जिससे आने वाले समय में भारत इस तकनीक के जरिए न केवल अपनी बल्कि दूसरे देशों की जरूरत भी पूरी कर सकता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल जीके अड्डा 24 ग्रुप ऑफ स्टडीज को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।